हम सबको हज के लिए कबूल किया है। अब तो हम घर पे है, बस अल्लाह हमें फ्लाइट तक पहुंचा दे, अपने घर बुला ले और हज करवा दे। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में लाया ही है कि आप उनकी इबादत करो। इंसान जब अल्लाह से कनेक्ट होता है तो वो स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है। देयर इज नथिंग मच आई कैन डू। तो ये मैंने ले लिया, व्हिच आई एम गोना कीप गिफ्टिंग एवरीबडी, रैंडम पीपल आई मीट। ब्यूटीफुल तस्वीर, एज यू कैन सी ये सारे चार्म्स डाले हैं। ये जो बैग होता है, जिस दिन हम अपना एहराम पहनते हैं हज का, 8 जिलहज पे, तो हम अपना ये बैग बनाकर निकलते हैं, बिकॉज हम जाते हैं मीना में। फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन आप लगा सकते हो, स्पेशली व्हेन यूर इन एहराम। खुशबू वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं दैट यू रिक्वायर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एंड अल्लाह का अरबों करबो एहसान कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस साल हम सबको हज के लिए कबूल किया है। अब तो हम घर पे है, बस अल्लाह मतलब हमें फ्लाइट तक पहुंचा दे, अपने घर बुला ले और हज करवा दे। उम्मीद तो यही है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हमारा वीज़ा हो गया। बिकॉज मैंने देखा था कि 2 साल से स्पेशली मेरे अब्बू का नहीं हो पा रहा था, तो दिस टाइम इट्स इवन मोर। मेरी ज़्यादा खुशी इसके लिए भी है कि मेरे अब्बू मेरे साथ है। एंड हर कोई हर बच्चे का ये सपना है कि वो अपने माँ बाप को हज कराए, अल्लाह के घर लेके जाए, उम्रा कराए। एंड मेरा भी ये सपना है। मैं अपने मम्मी के साथ पहले बहुत जाती थी, शादी से पहले मैं आई थिंक 5 बार जा चुकी थी, 4 से 5 बार। मुझे मेरे अब्बू के साथ जाना था, बट वो हो नहीं पा रहा था, तो मैंने पिछले साल मेरे अम्मी और अब्बू को शव्वाल में भेजा था उम्रा के लिए। बट हज वॉज गेटिंग डिलेड बिकॉज वीज़ा नहीं हो पा रहे थे। पहला तो 2022 में मेरे अब्बू का एज का प्रॉब्लम था, बिकॉज दे सेड के 75 के आसपास जो है उनको हम वीज़ा नहीं देंगे। कोविड के बाद पहला खुला था, फिर उसके बाद पिछले साल मेरे अब्बू का आया ही नहीं वीज़ा। तो आई वॉज वेरी अपसेट, बट अल्लाह ने इस साल करवा दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हरम में मैं मेरे डैड के साथ रहूँगी, उनके साथ मैं उम्रा करूँगी, उनके साथ मैं हज करूँगी। सो मैं बहुत खुश हूँ। एंड बहुत सारे मैंने चेंजेस भी लास्ट मोमेंट करे, ताकि मेरे डैड के लिए हर चीज़ कंफर्टेबल मैं कर सकूँ। हम वहाँ पे घूमेंगे और इबादत, आई टेल माई डैड जो बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें विच माई डैड इज़ नॉट अवेयर ऑफ, तो हम उनको बताएंगे इंशाल्लाह, मैं और मेरे हस्बैंड, कि वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, जस्ट टू रिफ्रेश योर ईमान, टू अंडरस्टैंड द रीज़न वाई वी आर हियर फॉर हज, टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल मक्का है क्या, काबतुल्ला है क्या, द रीज़न वाई वी गो देयर, वाई डू वी गो देयर, इससे हमें मिलता क्या है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अगर मैं आज पहुँच गई हज पे, तो ये मेरा तीसरा हज है। 2 हज मेरे हो गए। पहला तो 2022 में हुआ था, जो मेरा फर्स्ट हज था। 23 में आई कुडंट, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग तारिक जमील। एंड आई रिमेंबर अनस बस हज से आए थे, एंड एक दिन के बाद हमारे तारिक जमील साहब की विलादत हुई थी। एंड देन लास्ट ईयर आई वेंट 2024 विद तारिक जमील, and I was also expecting Hassan Jameel. I was almost 2.5 months pregnant when I was there for Hajj. I'm very very excited, and Hajj is going to be amazing this year. एंड गर्मी एज यूजुअल बहुत होगी, बट जब आप हज पे पहुंचते तो ये सारी चीज़ें ये आपको ना एक कहते हैं ना, एक मच्छर के पर के जितना भी बॉदर नहीं करती है, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो इट्स ऑल फॉर द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हज इज लव एंड सैक्रिफाइस, दैट्स इट। तो अल्लाह ने आपको इस दुनिया में लाया ही है कि आप उनकी इबादत करो, बट इमेजिन कि वो आपको कितना हर चीज़ करने की इजाज़त देते कि आप अपना लाइफ एंजॉय करो, ये करो, एज लॉन्ग एज आप शरीयत के दायरे में है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करें और जितना गुनाहों से दूर रहे। एंड हज इज़ योर मौका टू रिपेंट। इंसान रिपेंट कहीं पे भी कभी भी कर सकता है, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, बट एक हज, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक मौका देता है कि आप मेरे घर आओ, मेरे मेहमान बन के, मैं आपका मेज़बान हूँ, आई एम द होस्ट, यू आर माई गेस्ट। आप आए, आप अल्लाह से तौबा करें, आप अल्लाह से एक ज़िंदगी चेंज करने के लिए वो हिम्मत भी मांगे। मैंने पहला हज किया तो मैं हमेशा अनस से पूछती थी क्या है ये, जो पढ़ने के बाद भी इंसान भूल तो जाता है कुछ कुछ चीज़ें, तो और कुछ कुछ नए सिचुएशंस आ जाते हैं। अब मैं मदरसा तो गई नहीं हूँ, मैंने जो भी कुरान की तिलावत करी है और जो भी किया है घर पे किया है, बट ऑब्वियसली एक आलिम जो होता है उनका नॉलेज ज़्यादा होता है, हम उनसे ही पूछते हैं हर राय मशवरा। एक आलिम से, एक मुफ्ती से हम कोशिश करते हैं इनसे पूछो कि अगर ये हालात आ जाए तो हमें कैसे करने, तो मैं मेरे शौहर से पूछती हूँ। तो आज जो हमारा पहला जो ये मेरा व्लॉग है, ये शुरू होगा कि मैं क्या पैक कर रही हूँ अपने हज के लिए अपने बैग में। और ये साल तो हम जानते हैं क्या हुआ है, कितने लोग, 5 लाख लोगों के वीज़ा कैंसिल हुए हैं। 5 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इंडिया से 52,000 पूरे गायब हो गए हैं।
तो भी अगर आप हज पे जा रहे हो तो आप अल्लाह का अरबों करबो एहसान करें, दैट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर मनी, इट्स नॉट बिकॉज यू हैव गॉन टू अ बिग टूर, नो, इट्स बिकॉज देयर इज कि अल्लाह ने आपकी लब्बैक को कबूल किया है, अल्लाह ने आपको कबूल किया इस साल के हज के लिए, आपको मौका दिया है। तो जब आपको मौका दिया तो आपने किसी एक इंसान की सीट ली है, सो मेक श्योर दैट यू आर वर्थ इट, कि अगर कोई और इंसान आपकी वजह से नहीं आ पाया है तो आप उस हज को जाया ना होने दें। इंसान जब अल्लाह से कनेक्ट होता है तो वो स्पिरिचुअलिटी अंदर से आती है, देयर इज नथिंग मच आई कैन डू, आई कैन जस्ट शेयर कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से होता है, हाउ हाजीज कम, एंड मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं मेरी नज़र से आपको मैं हज दिखाऊं। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी विथ मी 2025 हज। तो वेल अब हम पैकिंग करने वाले हैं फॉर हज, सो लेट मी शो यू ऑल कि मैं क्या क्या लेके जाने वाली हूँ। और ट्रस्ट में कितना भी लेके जाऊँ कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है। सो आई थिंक ऑन एंड ऑफ मैं हर किसी को बोलती हूँ, एवर कैन शुड जिसको भी अल्लाह ने नवाजा है आप कोशिश करें कि आप आते जाते रहिए। एंड हदीस भी है कि जो इंसान बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर जाता है, अगर उसके पास माल है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके माल में और बरकत देता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका ईमान, सबसे ज्यादा जो बरकत आती है, जो चेंज आता है वो आपके ईमान में आता है। सो आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैं पर्सनली क्या लेकर जाती हूँ। दिस इज माई बैग विच आई टेक फॉर हज एंड फॉर उम्रा। सो लेट मी शो यू ऑल। मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या लेके जा रही हूँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है छतरी हमारी, बिकॉज इतनी गर्मी होती है वहां पे कि आप अगर छतरी नहीं लेकर गए तो आप तो पिघल जाने हो। सो दिस अम्ब्रेला। अब मैंने लिया है एक ये छोटा जानमाज, बिकॉज हरम में तो वहाँ पे कारपेट्स ये होते हैं, बट बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे कारपेट्स नहीं होते, या एट टाइम्स जब आप लेट पहुँचते हो, कंसिडरिंग गर्म होता है तो आप जमीन पे बिल्कुल भी यू कांट स्टार्ट डूइंग प्रेइंग योर नमाज, क्योंकि झटका लगता है। तो ये मैंने एक छोटा सा हैंडी जानमाज रखा है, इसके साथ एक तस्बीह भी है, छोटी सी तस्बीह। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम कैरिंग, जो मैं अपने एक बैकपैक में रखूंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मीना में जब हम निकलेंगे 8 जिल-हज को, जब हम एहराम पहनेंगे हमारे हज का, सो दिस इज वन कैप दैट यू नीड, क्योंकि ये आपको थोड़ा आगे से इट विल प्रोटेक्ट यू। थोड़ा सा वहाँ पे ना आपका स्किन जल जाता है बिकॉज यू डोंट यूज एनीथिंग ऑन योर स्किन। तो ये कैप है जो बड़ी ऐसा लग रहा है कि मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ इस कैप से, बट माई फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस, ये हदिया है। शी इज ऑल्सो विद मी ऑन हज बट शी गिफ्टेड मी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा ले ली है बिकॉज आप वहाँ पे जब जाते हो तो आप इतने सारे लोग होते, कभी किसी का क्या नहीं होता है, तो मैं हदिया पर्पस पे भी बहुत ले लेती हूँ कि मैं इस सवाब कमाने की ये चीज़ है, बट आई टेक एक्स्ट्रा ताकि अगर किसी के पास नहीं है तो आई कैन ऑफर इट टू देम। सो ये ना स्लीव्स है, दीज आर एक्स्ट्रा स्लीव्स फॉर हैंड कवरिंग के लिए। मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने अभी मेरी फ्रेंड से मंगाया बिकॉज कभी कभी आपका ये आस्तीन ऊपर हो जाती है अबाया में, तो ये हैंड स्लीव्स है जो आप आराम से यू कैन वेयर। तो जैसे कि आप देख रहे हो, वेरी ब्रीदेबल, सॉफ्ट। ये मेरे है हिजाब के पिन्स। आई एम श्योर जितने भी हिजाबी है उनको सबको ये स्ट्रगल पता है। अगर हमें करोड़ों भी खरीद लिए तो भी हमें ये एट द एंड ऑफ इट नहीं मिलते हैं। देन आई हैव दिस क्लिप्स लिटिल, बिकॉज जब आप एहराम में आते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पूरे बाल अंदर बंधे हो। तो मैं जनरली तेल लगाकर पूरी चोटी बांध लेती हूँ एंड मैं नीचे से फोल्ड कर देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी बाल झड़े या टूटे। एंड यू हैव टू बी मोर केयरफुल, जो अपने आप से गिर जाते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, बट कभी कभी अगर हम बाल खोल के बनाएंगे एहराम में तो आप खुद से बाल तोड़ रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उस पर दम पड़ जाता है एक बकरे का, विच इज़ ह्यूज। तो प्लीज़ आप अपने बाल भी अच्छे से बनाएं व्हेन यू नो दैट यू हैव अ हेयर फॉल और नेचुरल हेयर फॉल है, जो भी है। मैंने लिए है इतनी सारी ये अलग काउंटर तस्वीर। मैंने अभी मेरी एक फ्रेंड आई थी, उसने मुझे ब्लैक दिया, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने उनको बोला प्लीज़ मेरे लिए बहुत जितने भी मिलते लेके आओ। तो फिलहाल दुकान में इतने ही अवेलेबल थे तो ये मैंने ले लिया, विच आई एम गोना कीप गिफ्टिंग एवरीबडी, रैंडम पीपल आई मीट। उसके बाद मैं मेरे क्लिनिका फेस पैक का ग्लूटा टैबलेट, वेल सनस्क्रीन तो हम इन जनरल लगाएंगे ही। फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन आप लगा सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन एहराम। खुशबू वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट मैं बहुत बार रिस्क नहीं लेती हूँ कि बस मेरा एक खुद का जहन है। ये है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टिकट्स, ये है हमारे आने जाने के सब टिकट्स एंड वीज़ाज, एंड ये है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कार्ड होता है हमारा, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड ये सब जो मार्क करके देते हैं कि हमारी कोविड वैक्सीन हो चुकी है एट प्रेजेंट जो है, और बाकी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बीपी, शुगर, जो भी चीज़ें होती हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट सऊदी इज़ कि जब आप वहाँ जाओ और खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार ज़्यादा हो जाते हो एंड अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो
द ओनली थिंग दैट यू पे फॉर इज डॉक्टर्स कंसल्टेंसी। अगर उसके बाद आपकी दवा 10,000 की आए, 20,000 की आए, 5,000 की आए, इट्स फॉर फ्री। पूरे हाजियों के लिए फ्री है थ्रू आउट द ईयर। लाइक इमेजिन पूरा साल अगर आप देखो तो करोड़ों लोग जाते हैं, एंड इफ यू फॉल सिक एवरीथिंग इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इवन सर्जरीज विच इज अ वेरी बिग थिंग माशाल्लाह। वेल तो ये मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर साल मैं कुछ ना कुछ हाजियों के लिए लेकर जाती हूँ फॉर ऐसी। तो ये मैंने स्पेशलाइज तस्वीरें बनाई हैं जो मैं मेरे खेमे में, हमारे खेमे में जनरली 14 से 16 लोग टोटल होते हैं, तो मैंने उन सब के लिए स्पेशल तस्वीर बनाई है विद अ मैसेज एंड जो मैं सबको दूंगी जब जिस दिन मैं अपने खेमे में जाऊंगी। सो लेट मी शो यू ऑल। एक तस्वीर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली तस्बीह की जो डेली तस्बीह है, ये आप अपने फ़ोन के पीछे भी रख सकते हो ताकि जब भी आप देखो कि आपको ये तस्बीह पढ़नी है। सो दिस इज़ दैट। इसके बाद मैंने ये लिखा है सबको हज मुबारक 2025 फ्रॉम अनस सैयद एंड सना खान। दिस इज़ अ स्मॉल नोट, एंड ये मैंने बनाई है अलग अलग कलर्स में। ये ब्यूटिफुल तस्बीह एज यू कैन सी। इसके अंदर मैंने बहुत प्यारे प्यारे ये सारे चार्म्स डाले हैं, चांद डाला है, एंड आई हैव रिटन हज 2025। वेल ये है मेरा बड़ा बैग। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर थोड़ा स्किन केयर भी है, मॉइस्चराइज़र है, फेस का स्प्रिंग वाटर, थर्मल वाटर है। वेल तो ऑल्सो ये है मेरे एक्स्ट्रा मोज़े जो मैंने रखे हैं। और अब यहाँ से जब मैं जाऊँगी तो क्योंकि लेडीज़ के लिए जेंट्स की तरह नहीं, जेंट्स को दुपट्टा पहनना होता है जब वो एहराम में होते हैं, और जैसे वो एहराम की नियत उसकी पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं, जैसे उनका उम्र, अभी जैसे हम जाएंगे तो हम हज तमत्तु कर रहे हैं, तो हज तमत्तु इज़ कि आप एहराम पहन के जाए, आपने उम्रा किया, फिर आप एहराम निकाल सकते हो, उसके बाद आपकी नॉर्मल लाइफ होगी, कोई पाबंदियाँ नहीं होगी, एंड देन अगेन बिफोर हज 8 ज़िलहज पे आप आपके दूसरे एहराम में आते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड हज तमत्तु विच मेजॉरिटी ऑफ अस डू। तो ये सारे अबायज़ है जो मैंने लिया है, तो ये है 1 2, ये है मेरा 3, ये जैकेट वाले हैं तो इट्स वेरी इजी, बहुत लाइट वेट है। तो ये है, आई जनरली कैरी एक्स्ट्रा इनर्स। तो ये जो इनर्स होते हैं मैं बनाती हूँ ब्लैक एंड वाइट स्लीवलेस, कि अगर बाकी सब थोड़ा एक्स्ट्रा सी थ्रू के लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक अबाया के आर पार कपड़े दिखते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा एक स्लीवलेस भी बनाती हूँ अपने लिए। एंड देन आई कैरी दीज जो ब्लैक एंड वाइट में फुल स्लीव्स वाले होते हैं। सो ये बस सारी चीज़ें जो हम लेके जा रहे हैं, पता नहीं जाते जाते वो उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा दुपट्टे में रख लूँगी, एंड नाइट सूट्स रखूँगी मैं भी। बट ये सारी चीज़ें तो रूम की है, ये तो हर किसी को पता ही होता है कि जब आप जाते हो तो आप अपने कपड़े रखते हो एक्स्ट्रा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं दैट यू रिक्वायर। शेड्स आई माइट टेक, अभी मेरी हैट ही इतनी बड़ी है बट आई विल स्टिल कैरी अ शेड। सो मैंने यहाँ रखा है यार, शो लेट मी शो इट टू यू। ये है मेरा एक चश्मा जो हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह व्हेन प्रोबेबली इन मीना, तो घुसता भी नहीं है। सो दिस इज समथिंग आई माइट यूज़। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जब आप वहाँ पे हज के लिए होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो हज पे आएंगे, कि वहाँ पे आपको सऊदी गवर्नमेंट मैसेज भेजती है हर किसी के नंबर पे कि इतने से इतने बजे हीट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप लोग इस वक्त बाहर ना निकले। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग बाहर ना निकले, बिकॉज पीपल डोंट लिसन टू द गवर्नमेंट। तो जब आप सुनते नहीं हो तो जाहिर सी बात है जब आप इतने धूप में आते हो तो आपको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे कवर नहीं है कि कोई एक छत के नीचे से चल रहे हो, एवरीथिंग इज ओपन। तो जब सब ओपन है तो आप अपना ध्यान रखें, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपको अपना ध्यान भी रखना है एंड हेल्दी भी रहना है। बिकॉज वेल तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं, ये हमें मिलता है हमारे टूर्स एंड ट्रैवल से। तो ये हमें अल खालिद ने दिया है, विच इज सबको एक एक मिलता है जितने भी हाजी होते हैं। सो ये हमारा कैबिन बैग है, और ये है हमारा बैकपैक। मैं लेने ही वाली थी बट देन आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ दिस। तो ये मिल गया हमें। अब ये जो बैग होता है जिस दिन हम अपना एहराम पहनते हैं हज का 8 ज़िलहज पे, तो हम अपना ये बैग बनाकर निकलते हैं, बिकॉज हम जाते हैं मीना में। तो जनरली जैसे मैंने आपको कहा, जो मैं एक अबाया एक्स्ट्रा लेती हूँ, लेगिंग्स लेती हूँ, सर का स्कार्फ लेती हूँ, अंदर का कैप लेती हूँ, ये जो भी सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती है मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड का भी मेरे साथ ही रखती हूँ, बिकॉज हम इतने सारे बैग्स कैरी करके कहाँ घूमेंगे। एंड देन दिस इज व्हाट यू कैरी थ्रू आउट योर मीना का जो अरफात का जो सफ़र है, बिकॉज इट्स वेरी इजी। इसके अंदर सब कुछ रहता है, एंड पीछे ले लो बहुत आसान होता है।
एंड इसके अंदर मैंने आपको बताया नहीं, बड़ा शो यू कि बहुत सारी दवाइयाँ भी आपको लेके जानी होती है। मैं हमेशा इंडियंस को ना, हमारे इंडिया की दवाइयाँ ज़्यादा फास्ट असर करती है। सो वेल, ये भी हमें मिला है हमारे टूर्स एंड ट्रैवल से, विच इज़ दवाइयाँ, भर भर के दवाइयाँ, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उन्होंने दिया है, बट हमारी कुछ फेवरेट दवाइयाँ हैं जो हम और ऐड करेंगे। सो बेसिकली ये आपके लिए है ऑइंटमेंट, जो आपकी जॉइंट पेन, बैक पेन, बिकॉज ये सबको पता है कि वहाँ पे सबको होती है। इसके बाद जैसे आप देख रहे हो, देखिए ये दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ, इट्स ऑल फॉर बुखार, सर्दी, खांसी एंड यू नो, ये सारी जो ट्यूब्स है ये इन्होंने हमें सब दी है। प्लीज कैरी एवरीथिंग बिकॉज इट्स मच मोर बेटर एंड इट्स चीपर व्हेन यू टेक इट फ्रॉम योर योर ओन कंट्री। आपका हज भी इंजॉय करे, खाना पीना भी इंजॉय करे और अपने हेल्थ का भी ध्यान दे। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड या बस ये सारे बैग्स। और ये वाला जो बैग होता है, तो जनरली दिस इज व्हाट वी कैरी दिस बैग इन मताफ। जब हम अंदर हरम काबा शरीफ में अंदर पहुंचते हैं, काबतुल्ला पे, तो हम ये कैरी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना जूता और डाल के इसको पीछे ले लेते हैं। बिकॉज जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग हैं, जब आप किधर स्पॉट पे आपका शूज रख कर आते हो, फिर वो जाना और उसे लेना वो एक नेक्स्ट टास्क है। तो ये आप रखे ही रखे, बिकॉज जूते के लिए सबसे बेस्ट है ये। तो हम इसके अंदर जूता रख के इसको अलग रखेंगे, ये एक रहेगा। एंड फॉर माई डैड आई एम गोइंग टू गो एंड बाय अ व्हील चेयर फ्रॉम देयर, बिकॉज माई डैड कांट वॉक दैट मच। तो मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू बाय अ व्हील चेयर एंड देन थ्रू आउट माई हज आई एम गोइंग टू यूज दैट व्हील चेयर। एंड इंशाल्लाह नियत है कि उस व्हील चेयर को हम वहीं पे देकर आएंगे इस साल सवाब के लिए मेरे अब्बू की तरफ से, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद उस चीज़ को एक्सेस कर सके और यूज़ कर सके। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट।